Hello friends, you are watching my YouTube channel Easy to Learn. I am Gagan नारंग। आज हम सीखेंगे where, let and const कीवर्ड के बारे में जो ES 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये मेरे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स होते हैं। देन पहले जो मेरा वेरिएबल था where, वो मेरा ग्लोबल और फंक्शन स्कोप था। मतलब कि मैं ग्लोबली उसे डिक्लेयर कर सकता था या फंक्शन के अंदर उसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते थे। बट ये जो लेट एंड कॉन्स्ट है ये मेरे ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होंगे। ये ब्लॉक वेरिएबल्स होते हैं मेरे, बाहर भी कर सकते हो पर ब्लॉक में इनका यूज़ मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मैं कोड में देखते हैं। मेरा HTML पेज है, ये मेरी JS फाइल है। मेरा लास्ट क्लास का कोड था, मैं इसे हटा देता हूँ। और ये मेरा बटन है, इसका मैंने इवेंट फायर किया हुआ है ऑन क्लिक। अब हम देखते हैं लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड और वेयर में क्या डिफरेंस होता है। कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके बाहर, ओके, वेयर x इक्वल टू 4, देन वेयर x इक्वल टू 4 मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे को इसके अंदर इसका यूज़ करना है, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसके अंदर रिजल्ट नाम का मेरा जो ये ID है, हेडिंग टैग है, इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैंने यहाँ पे ID दे दी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू x, सेव कर दिया। इसके क्लिक पे क्या होगा, मेरी x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो कोड रन करते हैं। कोड रन हो गया मेरा पेज, क्लिक मी पे क्लिक किया तो x की वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई। ओके, देन अब क्या किया मैंने कि यहाँ मैंने दोबारा से लिख दिया वेयर x इक्वल टू 6, सेव, और यहाँ पे किया रिफ्रेश, क्लिक में, तो अब मेरे पास 6 वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे भी इसे डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया। अब दो मेरे पास x हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक बार x की वैल्यू क्या हुई, ये हुई, x की वैल्यू 4 हुई, एक बार 6 हो गई। अब अगर मैं इसे इधर ही लिख दूँ वापस से, सेव, अब मैंने बाहर ही दोनों को लिख दिया, x की वैल्यू 4 फिर x की वैल्यू 6, सेव कर दिया, रिफ्रेश, क्लिक में 6 प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ, मैंने x को जितनी बार मर्जी क्लियर कर दिया और मैंने इसे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरे पे लास्ट वैल्यू उसको इनिशियलाइज हुई वो मेरी वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। अब देखते हैं लेट कीवर्ड। इसे हटाता हूँ मैं, एक वैल्यू मैंने वेयर के अंदर डिस्प्ले कर दी। अब अगर मैं लेट लिख के x इक्वल टू 4 या 6 कर दिया, सेव, अब x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये वाली प्रिंट कर देगा, रिफ्रेश, क्लिक में 6 प्रिंट हो गया फिर से। यानी लेट कीवर्ड मेरा क्या हुआ, जैसे मैंने वेयर किया था और वैसे ही लेट से भी मेरा ये चल गया। बट अब एक चीज़ देखना इसमें क्या होता है। अब ये मेरा जो लेट है ये मेरा क्या हुआ कि विद इन अ स्कोप, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर, विद इन अ ब्लॉक स्कोप होता है। यानी ये जो लेट है मेरा इसी के अंदर है, इसी ब्लॉक के अंदर है। अगर मैं बाहर जाके x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो कंसोल, अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, बट क्या करते हैं इसको, मैं एक यहाँ पे एक बटन और बना लेता हूँ, क्लिक में 2 नाम दे देते हैं इसका, बटन क्लिक 2 ID दे देते हैं, सेव कर देते हैं। और एक इवेंट और बना लेता हूँ इसका, ऐसे ही सेम इवेंट, कॉपी पेस्ट। अब ये मैं हटा देता हूँ लेट को, और मैं क्या करता हूँ x के अंदर अब मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ। पर ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। अब इसे हटा देते हैं, कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग
वैल्यू ऑफ एक्स, सेव। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी 4 है और इस वाले बटन के अंदर यहाँ पे बटन 1 है मेरा, 2 नाम है, बटन 2 है आईडी। सेव करते हैं। अब बटन 2 के अंदर जब मैं बटन 2 पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? क्या 6 ही प्रिंट होगी? नहीं, 4 प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि विद इन अ स्कोप वैल्यू रहेगी इसकी एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं, रिफ्रेश, F12 प्रेस किया, कंसोल खुल गया। अब क्लिक मी पे क्लिक करके देखें, 6 वैल्यू है एक्स की। अब क्लिक मी 2 पे क्लिक करें, क्या आई वैल्यू 4 आ गई ना। तो क्या हुआ, लेट कीवर्ड से क्या हुआ, एक्स की वैल्यू मेरी विद इन अ स्कोप रही। बट अगर मैं इसे लेट की जगह वेयर कर देता, वेयर एक्स इक्वल टू 6, सेव कर दें, रिफ्रेश, क्लिक मी पे 6 है और अब क्लिक मी 2 पे देखें 4 है। ओके, देन क्या हुआ, ये भी मेरा सेम बिहेवियर दे रहा है कि इसके अंदर ही वैल्यू मेरी सेम रही। देखो 4 ही रही दोनों पे, तो इसमें मेरी वैल्यू 4 आ गई। यानी लेट और वेर एक जैसे ही दिख रहे हैं मुझे, है ना, बट एक जैसे नहीं है, इसमें एक डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अब मान लो मैंने यहाँ पे ये किया था ना कि यहाँ पे मैंने वेर लिख दिया था, वेर एक्स इक्वल टू 4 और वेर एक्स इक्वल टू 6। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लेट करके लिख दूँ लेट एक्स इक्वल टू 6, तो ये मेरी एरर आ जाएगी, क्योंकि अगर ये सेम स्कोप के अंदर होंगे, सेम वैल्यू, सेम स्कोप के अंदर सेम वैल्यू होगी, तो क्या होगा, मेरे को एरर दे देगा। तो देखें क्या आता है, सेव, रिफ्रेश। देखो रिफ्रेश करते ही मेरे पास एरर आ गई, अनकोड सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यानी कि मैंने एक बार उसको एक्स को डिक्लेयर इधर कर दिया और फिर मैं दोबारा ही एक ही स्कोप के अंदर उसे दोबारा से डिक्लेयर कर रहा हूँ। बट यही मेरा इस स्कोप के अंदर चल जाएगा। देखो स्कोप के अंदर मेरा बिल्कुल सही चलता है, कोई एरर नहीं आई। क्लिक मी पे क्लिक होके आ गया। अब क्या था, जब मैं यहाँ पे वेर एक्स कर रहा था तो मेरा चल रहा था ना, वेर एक्स इक्वल टू 6, 7 कर दें, 7 कर दिया। अब रिफ्रेश कर दिया, क्लिक मी 2 पे क्लिक किया तो 7 आ गया मेरा, बट वेर के साथ चल रहा है ना। अब क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकता हूँ कि अगर मैंने कॉन्स्ट लिख के x इक्वल टू अगर 5 किया, x की वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर दी और यहाँ पे भी x की वैल्यू इनिशियलाइज है, तो फिर मेरे पास एरर दे देगा कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, देखो कॉन्स्ट की x की वैल्यू 5 लिख दी और लेट x इक्वल टू 6 लिख दिया, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 6 आ गया। बट अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेट नहीं लगाता और x की वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कि x की वैल्यू 6 हो जाए, तो देखो क्या होता है, रिफ्रेश, क्लिक में, तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एंड एचटीएमएल दिस ऑन क्लिक। तो इसने क्या कर दिया, एरर दे दी मेरे को, एरर दे दी कि मैं उसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकता वैल्यू, कांस्टेंट है क्योंकि ये एक बार जो वैल्यू दे दी तो दोबारा असाइन नहीं हो सकती। बट लेट क्या कर रहा है, लेट सिर्फ मेरा इसी स्कोप के अंदर चल रहा है। जो लेट होता है वो मेरा इसी ब्लॉक के अंदर चल रहा है, विद इन अ ब्लॉक एक्स की वैल्यू में असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं देखो यहाँ पे कर दूं कि लेट x इक्वल टू 20 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x इक्वल टू 30, अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, इस पे होगा तो x की वैल्यू 6 रह जाएगी। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक में पे क्लिक करेंगे
क्लिक मी टू पे तो 30 वैल्यू प्रिंट हो रही है और क्लिक मी पे क्लिक करने पे 6 वैल्यू ऊपर प्रिंट हो रही है। देन मैं यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर ही सकता हूँ कि x इक्वल टू 6 कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, x की वैल्यू 6, यहाँ पे कोई असाइन नहीं करी। रिफ्रेश, क्लिक में 2 पे क्लिक करें, 20 वैल्यू आ रही है भाई। क्लिक में 2 पे क्या है, वैल्यू 20 है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए। बट क्लिक मी पे क्लिक करने पे यहाँ 6 आ रही है। अब दोबारा से मैंने क्लिक में 2 पे क्लिक किया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। नहीं, 20 नहीं आएगी, अब 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने पहले क्लिक मी 2 पे क्लिक किया था तो मेरी वैल्यू क्या थी, 20 थी। जब मैंने क्लिक मी 1 पे क्लिक किया तो मेरी वैल्यू मैंने क्या कर दी, उसको x को 6 असाइन कर दिया, तो मेरी 6 प्रिंट हो गई थी। जो x के अंदर वैल्यू थी वो 6 थी, तो इसलिए जब दोबारा मैंने इस पे क्लिक किया तो 6 प्रिंट हो गई मेरी वैल्यू। 6 असाइन हुई थी तो 6 प्रिंट हो गई। तो अब यही डिफरेंस होता है मेरा लेट में और वेर में, दोनों सेम ही होते हैं, बस क्या होता है कि ये विद इन अ स्कोप चलता है। अगर वेर x इक्वल टू 3, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल टू 5 और यहाँ पे x की वैल्यू असाइन की जगह मैं लेट का यूज़ कर दिया, या मैंने यहाँ पे फिर से वेर का यूज़ कर दिया, तो अब देखें क्या क्या रिजल्ट आता है मेरा। रिफ्रेश, फर्स्ट क्या था, x की वैल्यू यहाँ पे 6 असाइन हो जाएगी, क्लिक में 6 हो गई। क्लिक में 2 पे क्लिक करें, 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 असाइन कर दी और यहाँ पे मैंने वेर के अंदर 6 डाल दिया था। और लेट अगर लिख देते हैं तो वही होगा कि विद इन अ स्कोप, ब्लॉक स्कोप के अंदर रहेगा। इस तरह से कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश, इस पे वैल्यू अभी 5 है, बटन 2 पे यहाँ पे मैंने वैल्यू 5 असाइन करी थी, क्लिक में पे क्लिक किया, वैल्यू 6 असाइन हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्ट x इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ और नहीं दे सकता, 7 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, x इक्वल टू 9 दे देते हैं। सेव किया तो अब x की वैल्यू के 9 प्रिंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एरर दे देगा मुझे। रिफ्रेश, क्लिक मी 1 पे पहले देखते हैं, क्लिक मी 2 पे 5, क्लिक मी पे क्लिक किया तो एरर दे दी असाइनमेंट, क्योंकि ये विद इन अ स्कोप मेरा यूज़ हो रहा है। विद इन अ स्कोप के अंदर कॉन्स्ट x की वैल्यू 6 है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप है जिसके अंदर वैल्यू x की 6 है और x को मैं असाइन नहीं कर सकता दोबारा से वैल्यू। ओके, देन अगर मैं लेट कीवर्ड लिख देता हूँ, लेट में x की वैल्यू 6 है और यहाँ पे ही लेट कर देते हैं दोबारा से कि x की वैल्यू 8 है, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं। रिफ्रेश, तो देखो आइडेंटिफायर x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि स्कोप के अंदर क्या हुआ, 2 बार x डिक्लेयर्ड हो गया मेरा, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5। बट क्या था, वेर कर रहे थे तो मेरा डिक्लेयर हो रहा था, देखो वेर x इक्वल टू 6, वेर x इक्वल टू 8, सेव, रिफ्रेश, क्लिक में देखो क्या हुआ, डिफरेंस देख लिया लेट और वेर के अंदर, कि वेर को मैं जितनी बार भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, पर अगर मैंने लेट को 2 बार डिक्लेयर कर दिया एक ही स्कोप के अंदर तो मेरे को एरर दे देगा कि भाई तुमने x पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है तो उसे दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। रिफ्रेश, तो ये देखो x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि x तो डिक्लेयर्ड है पहले से ही, दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। तो अगर मैं इधर यहाँ पे वेर x इक्वल टू 5 लिख देता हूँ और ये एक लेट हटा देता हूँ, तब भी यही एरर आएगी मेरे पास। ये देखो
कि एक ही ब्लॉक स्कोप के अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता सेम नेम के। लेट का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और वेर अगर लिख देता हूँ तो मेरा क्या होता है, एक ही स्कोप के अंदर मैं कितनी बार लिख सकता हूँ वेर को, तो ये मेरा चल जाता है। डिफरेंस होता है लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के अंदर। इनका यूज़ बता दिया कि कॉन्स्ट में क्या करते हैं, वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। लेट और कॉन्स्ट का बिहेवियर सेम होता है जब ये ब्लॉक स्कोप के अंदर होते हैं। बिहेवियर सेम होने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू असाइन कर सकता है, कॉन्स्ट में वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते, पर क्या होता है ये ब्लॉक स्कोप के अंदर वर्क करते हैं। ब्लॉक स्कोप का बिहेवियर सेम होता है कि ब्लॉक स्कोप के अंदर अगर डिक्लेयर करते हैं तो दोबारा से नहीं डिक्लेयर कर सकते या असाइन नहीं दोबारा से नहीं कर सकते। जैसे कि लेट के अंदर तो हम दोबारा से एक्स को अगर मैं 5 देता हूँ तो एक्स की वैल्यू मैं 8 में असाइन कर सकता हूँ। बट क्या होगा अगर मैं इसे कॉन्स्ट करके एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे अगर कॉन्स्ट वाई लिख देता हूँ 5, और वाई को मैं दोबारा से असाइन नहीं कर सकता 3, तो मैं इसे दोबारा कॉन्स्ट के अंदर दोबारा से असाइन नहीं कर सकता, बट लेट के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। और क्या होता है कि कॉन्स्ट को अगर मैंने एक कॉन्स्ट वाई बना दिया है तो दोबारा से कॉन्स्ट वाई नहीं बना सकता मैं। इसी तरह से दोबारा से एक ही ब्लॉक के अंदर लेट को मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये मेरा डिफरेंस होता है। बट वेयर तो मेरा कितनी बार भी डिक्लेयर हो गया था, देखा था ना, आपको दिखाया था कि अगर मैंने यहाँ पे वेयर z बना दिया, z के अंदर 2 डाल दिया, और वेयर z को मैं दोबारा से 12 भी दे सकता हूँ, तो ये मेरा वेयर होता है कि मैं इसको जितनी बार मर्जी डिक्लेयर इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ। कॉन्स्ट को मैं ऐसे नहीं कर सकता और इसको भी मैं नहीं कर सकता 2 बार डिक्लेयर, तो ये मेरी एरर दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।